बिहारी बिहारी जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? बहन आप पहली बार आए हो, दूसरी बार कल अतिशय कृपा होती है। तुम्बरु गंधर्व उनका प्रागट्य है। आज मैंने उन्हें विशेष प्रणाम किया। नित्य प्रणाम करता ही हूँ उन्हें। देवर्षि के मित्र हैं। ये 3 मित्र साथ रहते हैं। पर्वत मुनि नाम के एक मुनि हैं और देवर्षि नारद जी और तुम्बरु नाम के गंधर्व। ये कहने में गंधर्व हो गए। आप भगवान के वैकुंठ धाम जाएंगे, जब भगवान क्षीराब्धि शयन करते हैं तो क्षीराब्धिशाही भगवान के पास स्तुति करते हुए तुम्बरु नजर आ जाएंगे आपको। ब्रह्मलोक की सभा में ब्रह्मा जी को सीधा सीधा गायन अगर किसी का बहुत पसंद आता है तो वो तुम्बरु गंधर्व है। चित्ररथ गंधर्व जो गंधर्वों के राजा हैं, अर्जुन के मित्र हैं, लेकिन गंधर्वों में ऋषि के समान जिनका व्यवहार है, जो गायन भी बहुत सुंदर करते हैं और घनिष्ठ मित्र हैं, पूज्य पाठ प्रातस्मरणीय देवर्षि नारद जी महाराज के। इनका नाम पड़ा तुम्बरु। तो आज उनका प्रागट्य है। बहुत अच्छी बात है। सत्संग के माध्यम से हम लोगों को बहुत, देखो लोक की जानकारी गूगल से निकाल लोगे, परलोक की जानकारी शास्त्र बताएंगे और आध्यात्मिक जगत की जानकारी संत बताएंगे। जो चीज शास्त्रों में बीज रूप में है, वो चीज महात्माओं ने इतने विशद कही है अपनी वाणियों में। बहुत सुंदर भागवत जी में वर्णन आता है, लेकिन हित 84 में श्री हित हरिवंश महाप्रभु बहुत आगे लिख देते हैं। अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी देव ने जिस रस को और जिस रस महासमुद्र का स्वयं अवगाहन किया करवाया, उसकी एक छींट भी अगर कदाचित मनुष्य जाति को मिल जाए पूरी तो पूरी मनुष्य जाति उस रस में ओतप्रोत हो जाए। तो इसीलिए इन महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में उस दिव्य नित्य आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया है। तो तीनों ठीक है। तो सत्संग में हमें आध्यात्मिक वार्ता महात्माओं के चरित्रों के माध्यम से पता लगती है, और दैविक वार्ता जिसे पारलौकिक जगत कहते हैं, वो शास्त्र चर्चा जब होती है। तुम्बरु गंधर्व हैं कौन आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपने कहा कोई अस्तित्व कहीं है। जैसे आप पहले नहीं जानते थे कोई नरेश भैया है, जानने के बाद आप जान गए ना। कहीं संदेह होता है, बस एक दिन आप ऐसे ही भगवान को भी जान जाएंगे। भई अब गिरधर सो पहचान, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान। शीघ्र अति शीघ्र भगवान से पहचान कर लो। तो सत्संग बड़ा आवश्यक होता है। अभी बाबूजी के विषय में शायद अंगद जी बता रहे थे। बहुत अच्छी बात है। सत्संग क्या करता है, हमारे मन का जो भीतर में कलुष है उसे सत्संग से वो सहज स्वच्छ हो जाता है। आप रोज नहाते हैं। एक महात्मा अपने भजन में लिखते हैं कि क्यों पानी में मलमल नहाए,
मन की मैल उतार तू प्राणी, मन की मैल उतार। तो मन की मैल उतरेगी कैसे? कैसे? एकमात्र एक तरीका है कि जब मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकन मराला मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीताराम मेरे राम राजा राम। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रसारा। सच में धन्य घड़ी सोए जब सत्संगा, धन्य देह द्विज भक्ति अभंगा मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीताराम मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीताराम। तो सत्संग जिस घड़ी में होता है वो घड़ी सर्वश्रेष्ठ घड़ी होती है। सरकार, सत्संग जिस घड़ी में होता है तो सत्संग से जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता का नाश हो जाता है, हमें बात समझ आने लगती है। ठीक है, हमें बात समझ आने लगती है। जो बहुत टफ लगता है, एक दिन सत्संग सुन सुन के फिर वो इजी लगने लगता है। भगवान के विषय में जीव की जानकारी इतनी थोड़ी है। चलो आज ऐसा करते हैं, बंगला साहब चलते हैं। भक्त भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधारण जी चलो बंगला साहब जाते हैं। चलो आज छतरपुर चलते हैं। हाँ, छतरपुर के पास में वहीं पे वो है ना क्या फन एंड फूड विलेज, वहां भी चल लेते हैं। स्थिति ऐसी है उस मक्खी जैसी जो थोड़ी देर पहले मंदिर के प्रसाद पे बैठी थी, थोड़ी देर बाद पोटी पे बढ़ जाती है। उस बेचारी को क्या पता, ऐसे ही मंदिर है, ऐसे ही गुरुद्वारे हैं, ऐसे ही भगवान के विषय में बस इतनी बात है। चलो सिक्का उछालो, विष मांगो विष। सिक्के उछाल के कई मंदिरों में विष मांगते हैं ना, सिक्का फेंकते हैं लोग, वो डोरियां बांध देते हैं मन्नतों की। भगवान इस काम आते हैं मनुष्य के जीवन में। हमारा स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार, मम दर्शन फल परम अनुपा। अभी तो हमें यही नहीं पता हमारी पहचान क्या है। अच्छा, उस आदमी को क्या बोलोगे नारायण? तुम बोलोगे जो अपना नाम ही न जानता हूँ। तो है गधे, अपना भी नाम नहीं जानता, जो अपना एड्रेस न जानता हूँ। एक बार एक राजा भगवान के दर्शन की प्राप्त, भगवान को पाना चाहता था। उसने सुना एक महाराज, एक महात्मा ये कहते हैं कि भगवान को अभी का अभी पाओ, कल परसों नहीं, आज का आज, अभी का अभी। राजा दौड़ा दौड़ा उनके यहाँ चला गया। उन महात्मा से कहने लगा, महाराज जी आप भगवान दिलाते हैं, हमने सुना। तो महाराज जी ने कहा हाँ। महाराज जी कब दिलवाते हैं? आप भी बोलेंगे 5 साल ये कर लो, 10 साल ये कर लो, फिर एक दिन भगवान आएंगे, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी तो भगवान आएंगे। तो भगवान आप कब दिलवाते हैं? बोला क्या आप बताओ राजा साहब, 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, या अभी का भी 1-2 घंटे का गैप भी नहीं, अभी बुलवा देंगे भगवान को। महाराज जी मजाक ना करना, हाँ हाँ बहुत सीरियस हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बुलवाइए। तो बोले राजा साहब पहले आप अपना और परिचय, अपना पता, आप करते क्या हैं ये बता दीजिए।
ठीक उस ठिकाने पे मैं भगवान को अर्जी भेजूंगा कि आ जाइए, ये व्यक्ति आप बता दीजिए आप कौन हैं, तो मैं बता दूंगा ये आपसे मिलना चाहता है, अपना पता बता दीजिए, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा ओ हमारा नाम अपना इन तीन नाम बता दिया। इन तीन नाम नहीं बताया है, जैसे अपना नाम बताया ठाकुर गजराज सिंह, तो उन्होंने बोला गजराज सिंह तो अच्छा आप ठाकुर गजराज सिंह हैं, पर ये तो आपका नाम है ना, आप क्या हैं? अगर आपका नाम बाघ सिंह होता, लकड़बग्गा सिंह होता, सियार सिंह होता, तो फिर आप वो होते हैं। अब अंगद जी पहले अपने आप को अमित मानते थे, फिर अंगद बन गए, अब सत्संग सम्राट कल्याण होके रहेगा, रसिक बाबा सब। लेकिन आप मुझे बताइए, ये नाम है, तो नाम अगर पप्पू का नाम बंटी होता तो पप्पू अपना नाम पप्पू मानता है, तो पप्पू नाम को कोई गाली देगा तो पप्पू को नाराज होगा। पर अगर पप्पू का नाम बंटी होता तो पप्पू कितनी गालियाँ, तो बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो, मैं ये हूँ, ये एक्सेप्टेड नाम है, स्वीकार किया गया नाम है, तो ये तो नाम है हमारा। राजा साहब ये तो आपका नाम है, आप बताइए। जी मैं शरीर हूँ, आप बताइए आप शरीर में टांग है कि नाक है कि हाथ? मैं पूरा शरीर हूँ। नहीं, ये आपका शरीर है। देखो मुझे बताओ, जो चीज आप अपनी कहते हो सुमित, अर्जुन, जो तुम आप अपनी चीज कहते हो ये मेरी है, इसका स्वाभाविक अर्थ ये होता है बेटे, यू आर नॉट दैट थिंग, यू आर नॉट दैट। जो चीज आप अपनी कहेंगे वो आप नहीं होते हैं। मानिए आपने, जैसे आप ये कहते हैं मेरी दाढ़ी बहुत काली है, तो आप दाढ़ी हैं क्या? बताओ। कोई कहता मैं दाढ़ी हूं, कहता मेरे दांत सफेद है, तो आप दांत। मेरे घुटने में दर्द है तो आप घुटना। मेरी एड़ी दुख रही है, इसका मतलब आप एड़ी भी। पेट में दर्द है मतलब आप पेट भी। ऐसे कहता कोई मुझ में दर्द है, सही। तो मेरे कान से ठीक नहीं सुन रहा, इसका मतलब आप कान नहीं है। जैसे आप बोलते मेरा कैमरा ठीक काम नहीं कर रहा, मेरे कैमरे से दिख नहीं, इसका मतलब कैमरा तो आप नहीं है। मेरी आंखें नहीं देख रही, इसका मतलब आप आंख भी नहीं है। तो जिस चीज़ को आप कहते हैं ये मेरी है, वो आप नहीं है। मतलब बॉडी एंड बॉडी डेवलपर्स आर और टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीज़ हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं बेटे। तो राजा साहब को उनका ये नाम भी आप नहीं है, ये शरीर भी आप नहीं है। राजा साहब, मैं भगवान को बताऊं तो पहले अपना एड्रेस सही बताइए, अपना नाम सही बताइए। मैं एक राजा हूं। अरे तो आपकी पोस्ट है, अगर आप एक कबाड़ा चुनने वाले हो तो कबाड़ी होते हैं, काम के हिसाब से। काम के ये क्या बात हुई? अपनी पहचान जो हम मान लेते हैं, वो पहचान भी जीव को ना हो। जैसे आपको किसी को मोहल्ले में बताया ना, तो आप कहेंगे ये बंदा, बताओ तो अपना नाम क्या है? नाम हे रोहिंग्या, रोहिंग्या। भगो भगो, डरेंगे ना आप लोग। मतलब कि अपना आइडेंटिटी उसको पता होनी चाहिए। जानते हैं, उसका आधार वाधार चेक करते हो, तो इसका मतलब आप जानते हो जो ये ना बता पाए अपना एड्रेस, अपना नाम, उसे क्या कहते हो? घोंचू बुद्धू। तो मनुष्य जीवन पाके जिसे अपनी पहचान ना हो, ये बात है, तो उसे भोंदू कहते हैं। इस जीवन काल में भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपनी वास्तविक पहचान होना नितांत आवश्यक है बेटे, बहुत जरूरी है कि हमारी पहचान क्या है। ये जो हम बोलते हैं ना, ये शायरी पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी कहा करते थे
कि हम थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा और हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। स्वयं की तलाश करता है जीव, भूल चुका है। जब वो कुत्ता होता है तो वो ऐसे से चलता है, चार टांग होता है, ये जिंदगी है। पूंछ हिलाना, उसके एक्सप्रेशंस लिमिटेड है, वो कभी मुस्कुरा के नहीं बता सकता है। बहुत भी मुस्कुरा के देखे 36 तरीके के एक्सप्रेशंस आप मनुष्य के देखते, कुत्ते के देखे कभी आपने? कभी भैंस को देखा इसका मूड खराब है, कितना ही मूड खराब वो ऐसे ही रहती है। बहुत खुश हो तब भी वो कभी हंसते में नहीं। कार्टून फिल्म वगैरह में जरूर हंसा देते हैं भैंस को, लेकिन बहुत कम ही। गुस्से का एक्सप्रेशन एक दो उसमें दांत निकाल के जरूर दिखा सकते हैं, बता नहीं कर पाएंगे। मनुष्य इतने प्रकार की भाव भंगिमाओं को बताता है। यहां रहने वाला मनुष्य ब्रह्मांड के पार जाने वाले अंतरिक्षयान बना लेते हैं। ऐसा है, इतना कच्चा है दिखने में, तो अगर दो रैपट जच के मार दिया जाए तो मर भी सकता है, लेकिन वो ब्रह्मांड जीतने की थ्योरी निकाल लेता है। भगवान ने उसके अंदर एक ऐसी शक्ति दी, प्रज्ञा, विवेक, अनंत की नॉलेज पाने की उसके अंदर पात्रता दी। वो चाहे तो अनंत ज्ञान को पा सकता है, लेकिन उसका जीवन कैसे निकाल रहे हैं? जैसे कुत्ते को, कुत्ते अपना नाम बताओ, बस उस कुत्ते को नाम रख देता, वो ये मेरा नाम टॉमी है, तो टॉमी टॉमी बोले टॉमी पे आ जाएगा वो। ऐसे ठीक हमने इतना ज्ञान पाया है, मेरा नाम चिंटू, मेरा नाम मिंटू, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, हमने वो रट लिया। इससे आगे हम अपनी पहचान नहीं कर पाए। ईश्वर की पहचान कर पाओगे? विवेक पूर्वक सोचो। आज के 100 वर्ष पहले आपके परदादे जो थे वो आज हैं इस धरा पटल पे। आज के 20-50 साल बाद आप नहीं होंगे सरकार। जितना चिंतन आप लोग ये बैठ के करते हैं क्या होगा इस देश का आज के 40 साल बाद में, जब ये धरती का नीचे अंडरग्राउंड पानी बिल्कुल खत्म हो रहा है। अरे पानी खत्म होने से पहले तेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है लाला, वो सही कर ले। पानी की चिंता करो, बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को और उसके विषय में चिंता करो, बहुत अच्छी बात है। अन्न की चिंता करो, सब चीज़ की चिंता करो, देश की चिंता करो, सारी बात। लेकिन एक चिंता और भी करो, है तो वास्तव में उसे हम समझदार कहेंगे, जो अपने स्वरूप, अपनी वास्तविक पहचान को जानता हो। जो न जाने वो से पहचान कहाँ से होगी? बताओ कहाँ से होगी? वो होगी सत्संग से। रोज सुनेंगे तो ये पहचान होगी। महाकवि कालिदास और उनको ये पंखा किसने बंद किया बेटा? इतनी देर से माताएं उन गर्मी में बिठा रखा है। वाह वाह बेटे, माएँ भी इतनी गर्मी में बर्दाश्त करें, लेकिन किसी ने बोला एक बार और जंगल में गए, बहुत ज्ञानी थे। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ लेंगे। जर्मनी के विद्वान थे, फिलोसोफर थे, गेटे। गेटे क्या नाम था बेटे? गेटे। वो अपने सर पे विज्ञान शकुंतलम लेके नाचे। उनका दिस इज द ओशन ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी, लिटरेचर, सब कुछ है इसमें। कालिदास इतने बड़े विद्वान हैं। हम शेक्सपियर पे इतना खुश होते हैं, कभी कालिदास जी को पढ़ के देखा है? मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब उन्होंने जो लिखा है, उनके काल महाकाव्य था। उनके एक एक रचना महाकाव्य, वो महाकवि थे। हमने बताया, हमने एक प्ले भी किया, आप लोग देखिएगा। कालिदास हमारे ये कार्य सांवले सरकार शाश्वत प्रभु बने, बड़ा अच्छा रोल किया। उनकी माता जी और चैतन्य प्रभु थे, अवश्य देखिएगा चैतन्य प्रभु की, वो उसमें घूमर नृत्य किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया।
जरूर देखिएगा आप लोग। तो उसमें भगवती भैया ने ठग लिया। विद्योत्तमा कौन बने? कौस्तुभ प्रभु, अप्सरा, कौस्तुभ, और पुराने समय में फंकी बॉयज में कौस्तुभ बने गर्लफ्रेंड। हमने ऐसा प्लेस का वो किया। ये बालक बिल्कुल ठाड़ा पुरुष है, इसको स्त्रियों की भावभंगिमा चलने में भी नहीं आती, और सच में इसे हम वो स्त्री वाला रूल करवाने के चक्कर में हम स्त्रियों की तरह चलना शुरू हो गए। 1-2 महीने तक इसे बताते रहे ऐसे करो बेटे, हाथ ऐसे मोड़ने हैं। ये चलता था ऐसे, इनको घाघरे पहना के चलना था तो ये बिल्कुल अपने स्टाइल में चले। इनका तुम तो हमारे पूरा और इस प्ले की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दोगे। तो बहुत हमने इसे कहा थोड़ा सोचो, अगर तुम एक माता बहन जी होते तो कैसे चलते, पर ये सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन हर बार हमने इसी पे अपना, और क्योंकि इतना सुंदर सुकुमारता, गिरधर प्रभु बहुत अच्छा रोल कर लेते मान, हाँ। और ये कहते लेकिन ये तो कहर भी ढा देते। और उद्धव प्रभु ने किया मंगलदास जी के में एक तवायफ का रोल किया इन्होंने, और बहुत ही इतने जबरदस्त थे। उसमें नवाब कौन थे? रामकृष्ण भैया गजब। आप पुराने प्लेस देखिए, एक एक प्लेस ऐसे हैं। तो वो प्ले बहुत अच्छा था। विद्योत्तमा जी निमित्त बनी कालिदास जी के ज्ञान पाने का। ज्ञान हो चुका था उन्हें, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं अहंकार का सूक्ष्म भाव था। भगवान जो इष्ट होते हैं ना हमारे, वो हमारे जीवन में अहंकार नहीं छोड़ते बेटे। वो कैसे उसे हटाना है जो हमारी अपूर्णता, जो हमें पूर्ण बनने में और जो हमें पूर्णता की प्राप्ति में बाधक बनता है, हमारे इष्ट चुन चुन को इन बातों को निकाल देते हैं। गुरुजन क्या होते हैं, बहुत बात डांटते हैं, इशारों में ताने मारते हैं, इशारों में ऐसे कहते हैं ना, सदगुरु मेरा शूरमा करे शब्द की चोट, और गोले फेंके प्रेम के हरे भरम की पोट। तो गुरुदेव क्या होता है, शब्द की चोट करते हैं, इशारों इशारों में बार बार बताते हैं देखो तुम में ये दोष है, ये दोष है। बहुत कुल बुलाता है अंदर का, है क्यों बोल रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, मान नहीं रहे। लेकिन गुरु जी भी नहीं छोड़ते, रोज सुनाते हैं खरी 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 खरी, तब तक वो जो पूरा तब के कुंदन न बन जाए। तो भैया कालिदास जी भगवती के कृपा भाजन थे। एक दिन इत्तेफाकन उनके जीवन में ऐसा वाकया घटा, कहीं गए दूर देश की यात्रा में, और उनका घोड़ा राह भटक गया। अज्ञात किसी ऐसे स्थान पे चले गए, बहुत धूप थी, गर्मी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। अपने लश्कर से दूर, थोड़ा दूर ऐसे घूमने मुआयना करने निकले थे, घोड़ा कहीं और ही ले गया। प्रतीक्षा करते रही, कदाचित हमारे साथ में राजकवि थे, तो राजा के जो सिपाही वगैरह साथ रहते थे, उम्मीद थी उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसी वन घाटियों का प्रांत था, छोटे छोटे पर्वत थे, उनमें कहाँ जाके घोड़ा भटक गया। बहुत प्यास लगी, लगा प्राण निकल जाएंगे, पानी का कोई बावड़ी, कोई सोता, कोई भी नजर आ जाए तो जल पी ले। ना कोई कूप था, ना कोई तड़ाग था, ना कुछ भी। अब उन्हें लगा प्यास से प्राण निकलेंगे, कहाँ इतनी ऊंची पोस्ट, कहाँ भगवती की मुझे प्राप्ति हुई, आज 2 बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के मरने की स्थिति हो रही है। तभी बहुत प्यासे थे, अचानक उन्हें और सामने से एक माता जी आती हुई दिखी। उनके पास में सुंदर सुराही थी, उसमें जल भी था। कालिदास जी घोड़े से उतरे, प्रणाम किया। उन्होंने कहा, देवी आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत तृषित हूँ, बहुत प्यासा हूँ। आज लग रहा था मेरे प्राण प्यास से निकल जाएंगे, शायद भगवान ने आपको भेजा हो
मेरे प्राणों की रक्षा कर। इस जल के बदले में जो भी मांगोगी सो मैं आपको दूंगा, तो आप मुझे जल पिला दीजिए। तो उन्होंने पूछा, देवी ने, महानुभाव देखिए, मैं आपको जल पिलाऊं उससे पहले मैं आपका परिचय चाहती हूँ। उन्होंने कहा, देवी मैं एक राहगीर हूँ, पथिक पथ पे चलने वाला एक पथिक हूँ। तो देवी बोली, पथिक कैसे हो सकते हैं? पथिक तो दो ही हुए, क्या? एक सूरज, एक चंदा। ये सदा अनवरत चलते रहते हैं। तो सुबह होती है, सांझ होती है, रात्रि में चंद्रमा का साम्राज्य, और उदयाचल से अस्ताचल तक सूर्य। धरती चलती है लेकिन हमें क्या दिखता है? सूर्य भ्रमण में दिखते हैं, जानते हैं ना आप लोग। तो उदयगिरी से सूर्य का प्रथम उदयाचल बोलते हैं, अस्ताचल पश्चिम में हमें ऐसा दर्शन होता है। दर्शन का सत्य क्या है? सूर्य चल रहा है। वास्तविक सत्य क्या है? पृथ्वी चल रही है। पर दर्शन का आप सत्य मानेंगे ना, इसको दर्शन में आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो इन्हें पथिक कहते हैं। सुबह सूरज ढलने वाला है, कोई नहीं कहता धरती इधर मुड़ गई, धरती ढलने वाली। क्या कहते हैं? सूरज उदय हो गया। क्या कहते हैं? सूरज ढल गया, सूरज यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो ना? तो इसे कहते हैं दो पथिक हैं, एक सूरज एक चंदा। आप तीसरे पथिक कहाँ से हो? उन्होंने कहा, देवी मैं मेहमान हूँ। उन्होंने बोला, मेहमान अतिथि? मेहमान तो दो ही होते हैं, क्या? धन और यौवन। धन भी चला जाता है, यौवन भी चला जाता है। उन्होंने कहा, देवी थोड़ा खींच गई, इतना पूछ रहे, देवी मैं सहनशील हूँ, क्योंकि आपको बर्दाश्त करना हो, इतना प्यासा हूँ इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा, मैं सहनशील हूँ। उन्होंने बोला, सहनशील तो दो ही होते, एक वृक्ष और एक धरती। पत्थर मारो तो फल देगा पेड़, और खोदने पे भी धरती अन्न को देती है, तो ये सहनशील है। बड़ा गुस्सा आ रहा था मन ही मन में। आप बताइए जल्दी, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, देवी मैं मूर्ख हूं, अब दे दो। तो उन्होंने कहा, मूर्ख तो दो ही हैं। उन्होंने बोला, वो कौन? उन्होंने कहा, एक राजा जो ऐसे अरे गरे नत्थु खैरों को और नवरत्नों में बना लेता है, राजा विक्रमादित्य, और एक मूर्ख उसका राजकवि। छोटे उत्तर भी नहीं दे पा रहा, प्यास में उतनी बुद्धि उसकी खराब हो गई। तो अपने आप को मानता है कि मैंने ज्ञान की था को पा लिया है। गलत पहचान, मूर्ख। हाहाकार करने लगे, देवी ये बताओ जल कैसे पिलाओगी? और तत्काल जो प्यास थी वो अचानक भीतर से शांत हो गई, और देखा तो दिव्याति दिव्य स्वरूप में आद्या शक्ति पराशक्ति माँ भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। माँ ने मस्तक पे हाथ रखा। कालिदास, जो विद्या होती है विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय मिलती है। तूने तो ये विद्या मुझसे प्रसाद में पाई थी बेटे, ये अहंकार कैसे हो गया? ये जड़ता कहाँ से आ गई? कौन नवरत्न, कौन राजा, कौन राजकवि? आज के 100 वर्ष बाद में इनकी कोई ठिकाना नहीं होगा। मात्र ये अब तुम्हारा नाम रहेगा, ये चीज रहेगी। इस तरह की झूठी अहंकृति ना पालो। वास्तविक बात यह है, समस्त विद्याओं के मूल में जो विद्या है उसे परा विद्या कहते हैं। वो विद्या है जो मुक्त करती हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो इसीलिए सत्संग से जो विद्या प्राप्त होती है बेटे, वो हम लोगों को नित्य इसलिए श्रवण करना चाहिए। अभ्यास हो ना हो, थोड़ा कुल बुलाते रहेंगे, परेशान होंगे, भगवान के लिए बैठेंगे ना
ये शरीर को आदत रहेगी। आसन पे ऐसे बैठ के जब पूजा तो होती नहीं, इतनी देर जबरदस्ती ठाकुर जी के सामने बिठा दिए जाते हो बांध के। और बहुत अच्छी, अगर कोई आजकल मेरे को महादेव जी ने पूछा आप सीधा सा कोई उपाय बताइए ना, बाबा है क्या बाबा, इन्होंने कहा कोई उपाय बता दीजिए कि मंदिर आए और हमें भगवान मिल जाए। मैंने कहा ईमानदारी से मानते हैं तो ऐसा हो जाएगा, मंदिर आने से ही भगवान मिल जाएंगे। रघुनाथ जी का अनुभव है कि मंदिर आने से भगवान मिलते हैं। इन्हें किसने समझाया, नरेश भैया ने समझाया, किसने समझाया, कभी इनसे पूछिएगा क्यों ऐसा मानते हैं। बावले हो जाते हैं ये, होशो हवास खो देते हैं ये। उस समय 7:30 बजते ही इनकी आत्मा दौड़ पड़ती है। हाँ? जिसे रास की वंशी बजती थी, गोपियां दौड़ के चली आती थी। जानते हो, हमने एक रचना लिखी क्या, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। चली ब्रज गोरियां छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। बहुत सुंदर रचना है, आप सुनिएगा। ऐसे ठाकुर जी की वंशी बजती थी, हंगामा मच जाता था। रघुनाथ जी ने सुन ली, इन्हें लगता है 1.5-2 घंटे वो वंशी बजती है, दौड़ के जाते हैं। ये दृढ़ विश्वास है। बेटे, ईमानदारी से श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का नाम जपने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के लिए कोई भी साधना करते हो उसे भगवान मिल जाते हैं। सेठ जी कहते हैं पूजन से भगवान, लेकिन वो साधन भगवान के लिए होना चाहिए। मंदिर आओ ना, कहीं भी मंदिर जाओ ना, तो ये बात खत्म कर दो मन से कि हम विष मांगने जा रहे हैं। विष तो जहर होता है, विष नहीं मांगने जाओ। कहीं जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, भगवान से मिलने जाओ। कभी मुसीबत में पड़ जाओ तब जरूर जाओ, उस दिन विष मांग के आओ। लेकिन नॉर्मल डेज में ये आदत ना बनाओ, मैं अर्जुन के यहाँ जा रहा हूं, ये मेरे लिए क्या फायदा दे सकता है। अगर ये मेरा मन पहचानने वाला हुआ तो सोचेगा अरे मैं तो तुमसे मिलने आया था दोस्त। अंदर ये मेरा मन पढ़ने लगा तो लगा भी झूठे, ये मुझसे मिलने आए। जैसे हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो भगवान को बनाते हैं। भाई साहब आइए ना, चाय तो पीनी ही पड़ेगी आपको। मन मन तो पी मत लेना है। और पता हो अगर वो हाँ कर दे तो कैसे भूखे नंगे घर के हैं, सुबह सुबह आ गए चाय पीने। सही लगता है। इस संसार के लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं, झूठ मूठ में पूछते हैं। और भाई साहब जो भोजन करते, भाई साहब और भोजन कर लीजिए, खा रहे होते थे कि हाँ बोलेंगे, पर भाई साहब भी अगर पूरे नीरे मुँह निकले, हाँ हाँ रखिए 2 रोटी इधर, बड़ा गुस्सा आएगा। जानते हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही है। सच में सारी बात में झूठ का व्यापार है। एक भगवान के लिए सच्चा व्यापार कीजिए, सच में भगवान के लिए मंदिर जाइए, आपको मंदिर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भी आए ईमानदारी से आए, किसी भी मंदिर में जाएं ईमानदारी से जाएं। बहुत बड़ी बात है, छोटे बचपन तक हम प्रसाद के लिए मंदिर आते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। कभी कभार क्या होता है, मंदिर भी जो राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम मीर क्या रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तुलसी बाबा कहते बिना, ठग भी कहता, ठाकुर भी कहते, चोर भी कहते, सब लोग राम राम कर देते हैं। कई लोग चप्पल चुराने आते हैं तो उनका गंतव्य क्या है, चप्पल चुरा। कई लोग मंदिर में जाएंगे, इधर उधर ताका झाकी करेंगे, कौन बहन जी आई है, और कोई बहन जी आए, कौन भाई साहब आए हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। ऐसा होता है भैया जी, ऐसा आप बताइए अपने उसमें झांक के देखिए। मंदिर भी वैसे तो प्रभु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, लेकिन अगर कदाचित किसी की कलुषित दृष्टि में, अरे चलो कोई बात नहीं है ना,
किसी की खोपड़ी में ये बात आए, बड़े सुंदर सुंदर लड़के आए हो, चलो चलो देखने चले। अब बताओ, उसको जीवन काल में भी कभी श्रेय की प्राप्ति होगी? वही पुरुष कदाचित भगवान के सामने बैठा हो तो आप उसे नास्तिक से भी गया गुजरा समझिए कि जो भगवान के सामने है और उसकी दृष्टि कुदृष्टि है। जब यहाँ इलाज कराने आना चाहिए, ये ऐसा औषधालय दूर हो व्याधियां मन की, यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है, भज मन राम राम। हमारे रास बिहारी जी एक बार परिचित थे, 15-16 वर्ष पहले इनके साथ एक बहुत बड़े ग्रुप ने किसी मंदिर स्थान पे जाना प्रारंभ किया। हमें उस समय बड़ी आशा जगी कि लोग मंदिर जाते हैं। मैं उस समय अध्यापक हुआ करता था, तो अधिकांश हमारे बहुत सारे लोग, रघुनाथ जी भी शायद परिचित होंगे, अधिकांश हमारे बहुत सारे लोग जाते थे। लेकिन 6 महीने 1 साल बाद में उस मंदिर के जो जाने का बड़ा दुखद अंत हुआ। कैसे? जो लड़के थे उन्होंने सुंदर सुंदर भक्त कन्याओं को ढूंढ के ब्याह कर लिया, कहाँ बाबा जी रह गए, बाबा जी कहीं और चले गए। क्या हुआ आप जानते हो? किसी का उद्देश्य भी भगवान में ये नहीं था। कोई ग्रुप बनाने से कोई ग्रुप बनता है बेटे? भगवत भक्तों का कोई ग्रुप नहीं होता। उनका ध्येय होता है, एम्बिशन होता है, लक्ष्य होता है भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति। इस लक्ष्य को लेके जो मंदिर आएगा उसे भगवान मिलेंगे ही, उसे भगवान मिलेंगे ही। अगर लक्ष्य कोई और नहीं है, लक्ष्य पवित्र है श्री कृष्ण, इसे जीवन काल में, जैसे मैं इनसे देख रहा हूँ, इन्हें बोल रहा हूँ, ऐसे भगवान से भी मिला जाता है। वर्तमान में मिल रहे हैं, अभी भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। और भगवान से मिलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इस बात की समझ आएगी। माधव है ना, माधव, आप इन्हें जैसा मानेंगे आपके लिए वैसे उसी रूप में आपके लिए प्रकट हैं। आप इन्हें मानिए, प्रभु आप मेरे तो वर्तमान में सामने खड़े हैं, बस आप जरा बोल के बतला दीजिए तो ये आपको बोल के भी दिखा देंगे। आप जो लीला अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पर आप आइए तो इनके लिए आइए, लक्ष्य प्रभु को बनाइए। इधर उधर ताका झांकी अगर जीवन में किसी का लक्ष्य है तो वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। जानते हैं ना, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट तो कॉमर्स में मत झांको, आर्ट में मत झांको, केमिस्ट्री और उसमें लगे रहो, सही है? हाँ, तो बस यही प्रॉब्लम है। जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ वो रहे तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लाडली लाल की जय। दर्शन कीजिए।